very warm wishes to all of you. I'm Aditi here in front of you and today we are here with a new lesson for you. जी हाँ, this is the basic class 4 for you. आप सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास नंबर 4 जिसमें आप सीखेंगे कि क्वेश्चन पूछने के लिए कौन कौन से वर्ड्स का यूज किया जाता है। जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, कौन सा, कौन सी, इस तरीके के कुछ वर्ड्स हम यूज करते हैं और इनको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, जबकि इंग्लिश में इनको कहा जाता है WH वर्ड्स। जी हाँ, क्योंकि मोस्टली इन सभी की स्पेलिंग WH से स्टार्ट होती है, इसीलिए इनको WH फैमिली वर्ड्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये उस ग्रुप से संबंध रखते हैं जिनकी स्पेलिंग WH से शुरू होती है। इनका यूज कहाँ होगा? इंग्लिश स्पीकिंग में इन शब्दों का यूज होगा प्रश्न पूछने के लिए। जब आप और कुछ चीजें और कुछ कॉन्सेप्ट और सेंटेंस फ्रेमिंग सीखेंगे तब आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं कि प्रश्न को पूछने के लिए जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहां पर इनको यूज कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हम प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं इंग्लिश में। और ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनका हम दिन भर में न जाने कितनी बार यूज करते हैं। और अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को करना चाहते हैं बेटर, तो हिंदी के बजाय यूज कीजिए इंग्लिश वर्ड सो दैट ये आपके नेचुरल डे टू डे रूटीन में ऐड हो सके। फर्स्ट वर्ड इज क्या। ये हम कितनी बार पूछते हैं, इसको आप बोलेंगे व्हाट। आपको प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण पर भी ध्यान देना है। बहुत से लोग इसको व्हाट कहते हैं जबकि ये बिल्कुल गलत है, उसको बोलना है व्हाट, व्हाट। एंड द सेकंड इज कहाँ। कहाँ के लिए हम यूज करते हैं वेयर। कुछ लोग इसको भी वर्ब प्रोनाउंस करते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है, आपको कहना है वेयर। नेक्स्ट इज कब। कब को हम कहते हैं व्हेन। क्यों को हम कहते हैं व्हाई। कौन सा, कौन सी, जैसे कि हम चीजों के लिए पूछते हैं तो हम यूज करते हैं विच। अगेन कहाँ के लिए आप वेयर भी यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं व्हेन्स। नेक्स्ट इज किसको, किससे, इसके लिए आप यूज करेंगे whom। कौन, किसे, इसके लिए हम यूज करते हैं who। किसका के लिए आप यूज करने वाले हैं whose। इसी who में SE ऐड हो गया है, whose। कैसे और किस प्रकार या किस तरह से के लिए आप यूज करेंगे how। बहुत सारे लर्नर्स how और who में भी कंफ्यूज रहते हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन में भी और इनके यूज में भी, क्योंकि वही वर्ड यहाँ पर यूज हुए हैं WHO और वही वर्ड यहाँ पर यूज हुए हैं WHO, लेकिन थोड़ा सा हेर फेर है। जो स्पेलिंग WH से स्टार्ट होती है दैट इज who, जिसका मतलब होता है कौन या किसे, और जो स्पेलिंग HO से स्टार्ट होती है उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है how, जिसका मतलब होता है कैसे, किस प्रकार और किस तरह से। नेक्स्ट हमारे सारे क्वेश्चन वर्ड हैं हाउ से रिलेटेड। अभी लास्ट जो हमने हाउ वर्ड पढ़ा है उसका मतलब होता है कैसे, किस तरह से या किस प्रकार से। उसी से जुड़कर और कुछ क्वेश्चन वर्ड्स बने हैं, आइए इनका मतलब समझते हैं। जब हाउ के साथ मैनी या हाउ के साथ मच ऐड कर दिया जाता है तो इसका हिंदी में निकलता है कितना या कितनी। अब दोनों का ही सेंस कितना या कितनी है, तो कौन सा, कब और कहाँ यूज करना है। जब आप किसी ऐसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं इस वर्ड को जो गिनती में ना गिनी जा सके, फॉर एग्जाम्पल पानी, तेल, चाय, कोई भी लिक्विड चीज या ऐसी चीज जैसे थकान, काम, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप गिनती में नहीं गिन सकते हैं कि 2 पानी है, 3 पानी है, इसको आप लीटर में काउंट करेंगे लेकिन नंबर्स में नहीं गिन सकते। तो कुछ भी ऐसी चीजें जिनको आप नंबर में नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल हैं, वहां पर आप हाउ मच का यूज करेंगे। और कुछ भी ऐसी चीजें जिनको आप गिनती में गिन सकते हैं, जो काउंटेबल है यानी गिनती में गिने जाने के योग्य हैं, वहां पर आप हाउ मैनी यूज करेंगे। जैसे कि मार्कर, मैं बोल सकती हूँ मेरे पास 1 मार्कर है या 10 मार्कर है या 5 मार्कर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मान लीजिए तेल की हम बात करें, वहां पर हम ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे पास 3 तेल है, मैं कहूंगी 3 लीटर तेल है। तो जहां पर कोई भी वस्तु गिनती में गिनी जा रही है वहां पर आप हाउ मैनी यूज करेंगे। जो वस्तु गिनती में ना गिनी जाए वहां पर आप हाउ मच यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज हाउ सून। हाउ सून का मतलब होता है कितनी जल्दी। हाउ गुड, कितना अच्छा। हाउ ओल्ड, ओल्ड के 2 सेंस होते हैं, बूढ़ा या पुराना। कोई भी वस्तु जो पुरानी हो गई हो उसको भी ओल्ड कहा जाता है और बूढ़े को भी ओल्ड कहा जाता है। तो हाउ ओल्ड यानी कितना बूढ़ा और कितना पुराना। हाउ कम,
किस तरह से, कैसे, किस प्रकार से। हाउ मच मनी, यहाँ पर भी रुपीज नहीं कहा गया है क्योंकि रुपीज को हम नंबर में काउंट कर सकते हैं, कॉइन्स को, सिक्कों को आप नंबर में काउंट कर सकते हैं। तो हाउ मैनी कॉइन्स, हाउ मैनी रुपीज आप यूज कर सकते हैं। लेकिन धन, धन में बहुत कुछ आता है, केवल पैसा ही नहीं, आपकी संपत्ति, आपका घर, आपकी बाइक, आपके जितने भी वाहन है, धन में सभी कुछ काउंट हो जाता है। तो मनी के साथ ऑलवेज हाउ मच का यूज किया जाता है, हाउ मच मनी, कितना धन। अब आती है बारी ग्लासेस की। ग्लास को भी हम काउंट कर सकते हैं, 2 ग्लास है या 10 ग्लास है, कितने ग्लास को आप बोलेंगे हाउ मैनी ग्लासेस। नेक्स्ट इज कितने बाल, बाल को भी काउंट किया जा सकता है, तो हम बोलेंगे हाउ मैनी हेयर्स। कितनी चीनी, अब यहाँ पर आप समझिएगा, अगर मैं केवल बात कर रही हूँ कितनी चीनी तो मैं बोलूंगी हाउ मच शुगर, लेकिन वहीं पर अगर मैं इसमें किलोग्राम ऐड कर देती हूँ, कितने किलोग्राम चीनी, तब मैं इसका नंबर में बता सकती हूँ कि 2 किलो चीनी या 3 किलो चीनी, तब आप बोल सकते हैं हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, मेजर नहीं, यहाँ पर मेजरमेंट नहीं यहाँ पर क्वांटिटी नहीं बताई गई है, तो कितनी चीनी के लिए आप यूज करेंगे हाउ मच शुगर। ये बहुत ही यूजफुल वर्ड्स है और ये आपको स्पीकिंग की क्लासेस शुरू होने से पहले इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सके। जब आप सेंटेंस फ्रेमिंग सीखे तो आपको इन छोटी छोटी चीजों के लिए डिस्टर्बेंस बिल्कुल फेस ना करनी पड़े और बहुत ही जल्दी आप स्पीकिंग सीख सकें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। इससे पहले हमने पढ़ा वैन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा वैन का हिंदी सेंस होता है कब। अब वैन के साथ ही कुछ वर्ड्स को जोड़कर कुछ नए प्रश्नवाचक शब्द बनाए जा सकते हैं और सेंटेंस में बोले जा सकते हैं, जैसे कि अंटिल वैन, अंटिल वैन का मतलब होता है कब तक। सिंस वैन का मतलब होता है कब से। फ्रॉम वैन, फ्रॉम का भी सेंस से होता है और वैन मतलब कब। सिंस वैन को भी आप कब से के लिए यूज कर सकते हैं और वहीं आप फ्रॉम वैन को भी कब से के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग, कब से यानी कितने लंबे समय से आप कोई काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। हुम का मतलब भी आपने अभी पीछे पढ़ा है कि हुम का सेंस होता है किसको, लेकिन इसके साथ भी कुछ प्रीपोजिशन ऐड करके कुछ नए क्वेश्चन वर्ड बनाए जा सकते हैं, जैसे कि विद हुम किसके साथ, फॉर हुम किसके लिए, अबाउट हुम किसके बारे में, टुवर्ड्स हुम, टुवर्ड्स का मतलब होता है तरफ या और, टुवर्ड्स हुम किसकी तरफ, बाय हुम, बाय का मतलब होता है द्वारा, बाय हुम किसके द्वारा, फ्रॉम वेयर, वेयर के लिए भी हमने पीछे पढ़ा है कि वेयर का सेंस होता है कहाँ और फ्रॉम का सेंस होता है से, तो फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से। तो आई होप कि ये क्वेश्चन वर्ड्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेकर, क्योंकि अभी भी कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए कीजिए लर्न इन क्वेश्चन वर्ड्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।